अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट एट्रियम को। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो डाली हुई है हार्ट से रिलेटेड, तो वो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट एट्रियम को। तो राइट एट्रियम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हो गई मेन कैविटी और दूसरा होगा एक एयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये आउट पाउचिंग होगी जिसको कहेंगे ऑरिकल। तो ये हमारे पास दिखाया हुआ हार्ट, जिसमें ये हमारे पास मेन कैविटी यानी राइट एट्रियम की मेन कैविटी है और दूसरी उसका एयर लाइक पाउच दिखाया हुआ जिसको हम कहते हैं ऑरिकल। ये राइट एट्रियम की भी होगी, लेफ्ट एट्रियम की भी होगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास राइट ऑरिकल है, इसने कवर किया हुआ है असेंडिंग अयोर्टा की रूट को, और हमारे पास पार्शली इसने कवर किया हुआ है राइट वेंट्रिकल की इन्फंडिबुलम को। यानी ये जो हमारे पास दिखाया हुआ है राइट एट्रियम की ये दिखाई हुई है राइट ऑरिकल। तो इसने हमारे पास असेंडिंग अयोर्टा है और यहाँ पे उसकी रूट है, तो इसने उस राइट ऑरिकल ने असेंडिंग अयोर्टा की रूट को कवर किया हुआ है, साथ साथ राइट वेंट्रिकल को पार्शली उसके बॉडी को कवर किया हुआ है राइट ऑरिकल ने। अब हमारे पास है सल्कस टर्मिनालिस। एक वर्टिकल ग्रूव है, वर्टिकल, और एक शैलो ग्रूव है, ये इतना डीप नहीं है, ठीक है। ये वर्टिकल ग्रूव है सल्कस टर्मिनालिस जो कि रन करता है आउटसाइड ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के आउटसाइड हमें नज़र आएगा। आपको इनसाइड नहीं जाना, इसके लिए हमारे पास हार्ट की आउटर सरफेस से नज़र आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है हार्ट का, और यहाँ पे ये दिखाया हुआ है सल्कस टर्मिनालिस, ये जो कि यहाँ पे दोनों मतलब ये पोस्टीरियर व्यू है और यहाँ पे दिखाया हुआ है सल्कस टर्मिनालिस जो कि अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास ये कहाँ पे होता है, ये राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल के दरमियान में होता है। और अपर पार्ट जो होता है सल्कस के पास एस ए नोड होता है जो कि हार्ट का पेस मेकर बना रहा होता है। ये एस ए नोड को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा जो सल्कस टर्मिनालिस होता है ये पास हो रहा था सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा, और इसके दरमियान में ये दिखाया हुआ है सल्कस टर्मिनालिस। तो सल्कस टर्मिनालिस कहाँ से पास हो रहा है, सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा की तरफ। और इसने क्या किया, इसने इसके जो अपर पार्ट होता है जो सल्कस टर्मिनालिस का, उसके ऊपर क्या होता है, एस ए नोड जो कि पेस मेकर बना रहा होता है हार्ट का। अब ये तो हमने देख लिया आउटर सरफेस से सल्कस टर्मिनालिस। जब अगर उसको हम अंदर से देखेंगे तो वो अंदर से हमें सल्कस टर्मिनालिस नहीं नज़र आएगा, बल्कि सल्कस टर्मिनालिस अंदर से नज़र आएगा हमें क्रिस्टा टर्मिनालिस। तो उसका नाम इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि वो आउटसाइड था सल्कस टर्मिनालिस। अंदर से हम अगर उसको देखेंगे, उस बाउंड्री को जो हमने एज देखा था राइट एट्रियम और रॉडिकल के दरमियान में, उसको अब हम सल्कस टर्मिनालिस नहीं करेंगे, कहेंगे बल्कि क्रिस्टा टर्मिनालिस कहेंगे। तो ये क्या बना रहा होता है, यानी सल्कस टर्मिनालिस क्या बनाता है, फॉर्म मैचिंग रिज, यानी एक मैचिंग कहते हैं अटैच, और रिज कहते हैं उभार को। एक उभार बना रहा होता है अंदर वाली साइड पे जिसको कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। और क्रिस्टा क्या होता है, एक बाउंड्री होती है किसके दरमियान, राइट एट्रियम यानी एट्रियम प्रॉपर जो उसकी कैविटी है, प्रॉपर एट्रियम, उसके उसकी बाउंड्री बना रहा होता है, और ऑरिकल के इर्द गिर्द बाउंड्री बना रहा होता है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है क्रिस्टा टर्मिनालिस। तो ये एक एट्रियम था जिसको हमने यहाँ से कट किया हुआ है, कट करके इसको जो यहाँ पे पार्ट आना था उसको कट करके ये साइड पे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको कट करके दिखाया हुआ है। तो ये जो इसकी बाउंड्री दिखाई हुई है क्रिस्टा टर्मिनालिस जो बाउंड्री है, तो इसने क्या कवर किया हुआ है, इसने कवर किया हुआ है हमारे पास राइट एट्रियम को और साथ साथ ऑरिकल को। तो यहाँ से ये नजर आ रही है कि ये बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक जा रही है, बिल्कुल राइट एट्रियम को भी इसने कवर किया हुआ है और साथ साथ राइट ऑरिकल को भी कवर किया हुआ है क्रिस्टा टर्मिनालिस ने। तो अब हम यहाँ से रेड से कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं कि द एट्रियम प्रॉपर इज स्मूथ वॉल्ड एंड फॉर्म्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक साइनस विनोसिस। तो ये हमारे पास एम्ब्रियो में जब हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये हमारे पास 23rd डे होता है, और यहाँ पे हमारे पास दिखाई हुई है एक साइनस विनोसिस। तो ये साइनस विनोसिस जो होते हैं जब हमारे पास 35 डेज होता है, तो यहाँ पे नज़र आती है कि यही साइनस विनोसिस जो है बाद में बना देती है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये जो नज़र आ रही है ब्लू पार्ट से, और यही बाद में क्या बना रही है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। इसको खैर एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये याद रखना है कि साइनस विनोसिस से ही जाके बनती है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। फिर आगे लिखा हुआ है कि द ऑरिकल इज रफ्ड और ट्रेबिकुलेटेड बाय बंडल ऑफ मसल फाइबर्स मस्कुलाए पैक्टिनाए, यानी पैक्टिनेट मसल्स। दिस एरिया डिवेलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक प्रिमिटिव एट्रियम। तो ये हमारे पास जो है अब एट्रियम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड यानी किया हुआ है, स्मूथ पार्ट और रफ पार्ट में। तो ये रफ पोस्ट एक तो उसका जो आप पहले ये देखें कि जो एट्रियम है, जब ये इसको कट करके दिखाया हुआ है कि ये इसको यहाँ पे ये वाला पार्ट इधर आना था, तो इसको कट करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। तो अब ये वाला जो इसका पार्ट हो गया वो एंटीरियर यानी जो हमें सामने से नजर आएगा, और वो पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है, जो कि उसने कवर किया हुआ था। तो इसका जो राइट एट्रियम का जो एंटीरियर पार्ट होता है और साथ साथ ऑरिकल भी, वो क्या होता है, रफ होता है। उसको रफ क्यों होता है, क्योंकि इसके पास मसल रिजेस होते हैं, स्मूथ मसल रिजेस होते हैं। और
और इसको हम कहते हैं मसल्स मस्कुलाe पेक्टिनाई, यानी यहाँ पे मसल्स हैं, इस वजह से इसको ये रफ पार्ट होता है और ये कॉम टीथ की तरह ये लग रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास एंटीरियर पार्ट जो होता है वो राइट एट्रियम का रफ होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो स्मूथ होता है। इसी तरह ऑरिकल का भी होता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो ये ऑरिकल का भी यहाँ पे रफ पार्ट दिखाया जा रहा है। और ये क्यों होता है रफ? क्योंकि इसके पास पेक्टिनेट मसल्स होते हैं। यहाँ पे ये पेक्टिनेट मसल्स हैं जो कि टीथ कॉम की तरह होते हैं, टीथ ऑफ कॉम। अब हम देखते हैं कि ओपनिंग इनटू राइट एट्रियम। तो हमारे पास राइट एट्रियम के पास दो वेना केवा होते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। और हम ये बचपन से बात पढ़ते आ रहे हैं कि सुपीरियर वेना केवा जो है ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अब जब राइट एट्रियम के पास जाहिर सी बात आ गया ब्लड, तो इसका मतलब हार्ट के पास भी आ गया। तो ब्लड रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द बॉडी विया द सुपीरियर वेना केवा, यानी जो कि हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वहाँ से जो ब्लड आएगा वो किसके ज़रिए आएगा? सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए आएगा। किसके पास? राइट एट्रियम के पास आएगा। तो अगर राइट एट्रियम के पास आ गया तो जाहिर सी बात है हार्ट के पास ही आ गया ना। और ये जो सुपीरियर वेना केवा होता है ये हमारे पास राइट एट्रियम के अपर सरफेस पे होता है और इसके ऊपर कोई वॉल नहीं होता। तो ये हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा, और इसने क्या करना है? ब्लड को रिसीव करना है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसके पास कोई वॉल नहीं है, और ये हमारे पास राइट एट्रियम की अपर पार्ट पे, यानी इसके ऊपर वाले हिस्से पे है राइट एट्रियम के। जबकि इन्फीरियर वेना केवा क्या होता है? इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसका ये हमारे पास लार्जर होता है सुपीरियर वेना केवा से, यानी इन्फीरियर वेना केवा लार्जर देन सुपीरियर वेना केवा। और हमारे पास ये कहाँ पे होगा? ये राइट एट्रियम के लोअर पार्ट पे होगा, यानी ये राइट एट्रियम है तो इसके लोअर पार्ट पे क्या है हमारे पास? इन्फीरियर वेना केवा, और ये क्या करेगा? ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब दोनों ब्लड रिसीव हो गए, ठीक है। अब यानी अपर पार्ट से भी रिसीव हो गया, लोअर पार्ट से भी। अब ये जो हमने तो पढ़ लिया कि सुपीरियर वेना केवा में कोई वॉल्व नहीं होता, लेकिन इन्फीरियर जो हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा है इसके पास एक वॉल्व होता है, अ रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल वॉल्व इन द एडल्ट्स। द वॉल्व ऑफ इन्फीरियर वेना केवा गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा। अब हमारे पास जो एक प्राइमरी, रूडिमेंट्री कहते हैं प्राइमरी को, तो एक प्राइमरी नॉन फंक्शनल वॉल्व होता है एडल्ट्स में, इन्फीरियर वेना केवा में। अब एक वॉल्व होता है वो क्या कहता है? हमेशा मॉनिटर करता है ब्लड फ्लो को। तो वो वॉल्व अपना फंक्शन, तो एक नॉन फंक्शनल वॉल्व है इन्फीरियर वेना केवा का, और उस वॉल्व का नाम है यूस्टेशियन वॉल्व, ठीक है। आप इसका नाम याद रखिएगा। तो ये हमारे पास दिखाया हुआ है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम का हमारे पास ये दिखाया हुआ है सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा, और इन्फीरियर वेना केवा के यहाँ पे हमारे पास दिखाया हुआ है यूस्टेशियन वॉल्व, यानी इन्फीरियर वेना केवा के वॉल्व को क्या कहते हैं? यूस्टेशियन वॉल्व। और यहाँ से आप देख सकते हैं मोर क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे बाकी चीज़ों को गायब किया हुआ और सिर्फ इन्फीरियर वेना केवा के वॉल को दिखाया हुआ है, जो कि ये रहा एक रूडिमेंट्री और नॉन फंक्शनल वॉल्व है इन्फीरियर वेना केवा का, जिसको कहते हैं यूस्टेशियन वॉल्व। अब हम देखते हैं कोरोनरी साइनस को। तो कोरोनरी साइनस बेसिकली क्या होता है? हमारे पास कलेक्शन होती है वेन्स की, और वो मिल के एक साइनस बना देती हैं, एक लार्ज वेसल बना देती हैं, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। यानी कोरोनरी साइनस क्या होता है? हमारे पास ये बहुत सारी वेसल्स मिलके एक लार्ज वेसल बना रही हैं। देखें यहाँ से भी बहुत सारी वेसल्स हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दो मिलके क्या बना रही है? एक लार्ज वेसल बना रही है, जिसको हमने नाम दे दिया है कोरोनरी साइनस का। ये देखें, ये कोरोनरी साइनस इसको कह रहे हैं, एक लार्ज वेसल को। और ये क्या करती है? ये ब्लड को क्या करती है? हार्ट से लेके आती है, और हार्ट के मसल से ब्लड को कलेक्ट भी करती है, और फिर बाद में डिलीवर करती है नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको खैर डिटेल से हम ब्लड फ्लो में पढ़ेंगे। अभी याद रखने की कोरोनरी साइनस जो होती है वो क्या करती है? ड्रेन मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल्स। और ये कहाँ पे ओपन हो रही होती है? राइट एट्रियम में ओपन हो रही होती है। और किसके दरमियान में होती है? ये इन्फीरियर वेना केवा और एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्फिस के दरमियान में। इन्फीरियर वेना केवा को तो हमें पता चल गया ना कि इन्फीरियर वेना केवा जो होती है राइट एट्रियम की लोअर पार्ट पे होती है, और एट्रियो वेंट्रिकल ऑर्फिस कहाँ पे होगा? ये हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो ऑर्फिस यानी ओपनिंग होगी उसको कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकल ऑर्फिस। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से दिखाया हुआ है ये कोरोनरी साइनस दिखाया हुआ है, और ये हमारे पास दिखाया हुआ है इन्फीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा के दरमियान में, और ये दिखाई हुई है एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्फिस। तो इसके दरमियान में क्या है हमारे पास? कोरोनरी साइनस। और हमारे पास इसका भी एक वॉल्व होगा, कोरोनरी साइनस का एक वॉल्व होगा, जो कि ये दिखाया हुआ है। इसको हम कहते हैं टबेसियन वॉल्व या थबेसियन वॉल्व, जो भी। ये भी एक नॉन फंक्शनल रूडिमेंट्री वॉल्व है, जो कि इसकी ओपनिंग को गार्ड करता है। हर वॉल्व का काम यही होता है कि वो जिस ओपनिंग उसकी जो दरमियान में जो रास्ता होगा, पैसेज होगा, उसको गार्ड करेगा। जिस तरह एक घर में दरवाज़ा होता है तो वो क्या करता है? गार्ड कर रहा होता है कि तो इस तरह ये भी एक वॉल्व होगा, जो कि
किसके दरमियान ये इसको कहते हैं ट्रेपेजियन वॉल्व, और ये कोरोनरी साइनस के वॉल्व होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ये हमारे पास कोरोनरी साइनस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास दिखाई हुई है एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, और ये है इंफीरियर वेना केवा। तो इन दोनों के दरमियान में एक वॉल्व है, ठीक है, ये रहा, इसको कहते हैं ट्रेपेजियन वॉल्व। नाम याद रखने ये ज़रूरी है। और फिर हमारे पास आ जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि हमें पता है कि एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व जो होता है उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये क्या कहाँ पे होता है, ये एट्रियोवेंट्रिकल ऑरिफिस यानी ओपनिंग के अंदर होता है, और ये रेगुलेट करता है विच ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, विच लाइज एंटीरियर टू द इंफीरियर वेना केवा ओपनिंग। तो ये हमारे पास दिखाया हुआ है राइट एट्रियम, और ये दिखाया हुआ है राइट वेंट्रिकल, और इसके दरमियान में एक ओपनिंग होगी जिसको कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग या फिर ऑरिफिस, और उसके अंदर उसको गार्ड कर रहा होगा, उसके ऊपर होगा एक वॉल्व, एक गेट समझे, ठीक है। ओपनिंग एक रास्ता था, उसके ऊपर हमने गेट लगा दिया, और वो कौन सा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, या फिर उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा की एंटीरियर साइड पे होगा ये, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो ये हमारे पास जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये दिखाया हुआ है। अब आगे देखते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल ट्रेपेजियन वॉल्व दिखाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं फिटल रेमिनेंट्स को, यानी ऐसे रेमिनेंट्स कहते हैं कोई जो चीज़ पीछे रह जाए। तो हमारे पास क्या है, फोसा ओवेलिस एंड एनोलस ओवेलिस लाइज ऑन द एट्रियल सेप्टम। तो ये हमारे पास इसको हम एट्रियम में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये राइट एट्रियम में पाए जाते हैं, फोसा ओवेलिस एंड एनुलस ओवेलिस। और ये क्या कर रहे होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग्स को सेपरेट कर रहे होते हैं, विच सेपरेट्स राइट एट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये राइट एट्रियम को ही हमने पढ़ा था पहले, तो यहाँ पे हमारे पास एक फोसा ओवेलिस दिखाया हुआ है, लिम्बस ऑफ फोसा ओवेलिस, ठीक है। ये दिखाया हुआ है शैलो, जो कि ग्रूव है, एक शैलो डिप्रेशन है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं मोर क्लियरली। यहाँ पे हमारे पास ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, और उन दोनों की ओपनिंग्स को जो सेपरेट कर रहा है उसको कहते हैं हम पहले यहाँ पे यानी एम्ब्रियो में हमारे पास यहाँ पे एक सुराख होता है जिसको कहते हैं फोरामेन ओव्यूल। तो उसको बाद में जो है कवर कर लेता है फोसा ओवेलिस, ठीक है। यानी एक सुराख होता है जो कि कहाँ पे होता है, फिटल लाइफ में होता है। तो उसको जो है यानी ये जो ए डायग्राम है इसमें दिखाया हुआ है कि फोरामेन ओव्यूल इन एम्ब्रियोनिक हार्ट, यानी यहाँ पे पहले एक सुराख होता है जिसको कहते हैं फोरामेन ओव्यूल। तो उसको बाद में जो कवर कर देती है चीज़ उसको कहते हैं फोसा ओवेलिस। वो पूरी मतलब एक शैलो डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि उसको उसी चीज़ को जब बाद में कवर कर दिया गया तो वो दिखाया हुआ है फोसा ओवेलिस। और यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को आपस में सेपरेट कर रहा है, ठीक है। फोसा ओवेलिस इज अ शैलो डिप्रेशन दैट मेक्स द साइट ऑफ फिटल फोरामेन ओव्यूल, यानी ये फिटल फोरामेन ओव्यूल की साइड को कवर कर रहा है। और एनोलस ओवेलिस क्या होता है, एनोलस ओवेलिस जो होती है फोसा ओवेलिस के ऊपर वाली बाउंड्री, ऊपर वाले मार्जिन को कहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है डिटेल से, यहाँ पे मतलब एनोलस ओवेलिस को दिखाया हुआ है जो कि फोसा ओवेलिस की अपर बॉर्डर पे है, यानी उसके अपर मार्जिन पे है। तो यहाँ तक था हमारे पास राइट एट्रियम। नेक्स्ट, और ये जो हमारे पास फिटल रेमिनेंट्स है इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। इस अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम राइट वेंट्रिकल को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।